दोस्तों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट्स, जो भी छात्र छात्राएं हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी जो एग्ज़ाम है, उनके जो एग्ज़ाम हैं 24 फरवरी से डिक्लेयर हैं, निर्धारित हैं और अब जो है बिल्कुल ही समय नहीं बचा हुआ है कि हम जो है विस्तृत पढ़ाई करें, विस्तार से पढ़ाई करें। तो इसलिए अब जो हमारे द्वारा वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं या जो भी मैं आपको इस समय बता रहा हूँ, बिल्कुल ही एक मैराथन दौड़ यानी महा मैराथन कह लीजिए, यानी कि जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड पेपर में 101% आने वाले क्वेश्चन हैं, उनको मैं वीडियो में सेलेक्ट करके आपको बता रहा हूं। तो अगर आप जो है वीडियो को पूरा देखते हैं, स्किप नहीं करते हैं, तो जिन छात्राओं ने बिल्कुल अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, वो भी अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो पास जरूर हो जाएंगे, यानी जो है उसमें कोई शक नहीं है कि वो पास नहीं होंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, सभी का इस चैनल पर, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है, सभी का हार्दिक स्वागत है। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, बार बार रहेगी कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण कवि हैं, जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण कवि और उनकी जो रचनाएं हैं, उनको आज जो है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और कुछ जो प्रथम रचनाएं हैं उनको मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला प्रश्न है कि कवि सम्राट किसे कहा जाता है? क्या कवि सम्राट किसे कहा जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट कहा जाता है। उसके बाद में अगला है कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? राष्ट्र कवि तो मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है कि आधुनिक कविता के सुमेर कौन कहे जाते हैं? तो आधुनिक कविता के सुमेर कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हमने सेलेक्ट किया है। अगर आप जो है इसको छोड़ देते हैं या स्किप कर देते हैं तो समझ लीजिए कि आप जो है बहुत कुछ आप खो रहे हैं। तो उसके बाद में जो है जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है वो हमारा है कि कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन गद्य, अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो केशवदास जी को हमने बताया। लेकिन आज का जो प्रश्न है कि कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है अज्ञे जी को। किसको कहा जाता है? अज्ञे जी को कहा जाता है। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह जी को कवियों का कवि कहा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मुनि मार्ग के हिमायती कौन कहे जाते हैं? मुनि मार्ग के हिमायती कौन कहे जाते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जी को मुनि मार्ग का हिमायती कहा जाता है। उसके बाद में अगला दोस्तों प्रश्न है कि स्वच्छंदतावादी आलोचक कौन कहे जाते हैं? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी को स्वच्छंदतावादी आलोचक कहा गया है। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि रसवादी आलोचक किसे कहा जाता है? रसवादी आलोचक, तो रसवादी आलोचक जो है डॉक्टर नागेंद्र जी को कहा जाता है। डॉक्टर नागेंद्र जी को रसवादी आलोचक कहा जाता है। उसके बाद में मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति जी को, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, विद्यापति जी को मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई है। और हिंदुस्तान की तूती, जो अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान की तूती किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो जी को हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद में अगला प्रश्न है कि अष्टछाप या पुष्टि मार्ग का जहाज,
बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आप समझ लीजिए कि अष्टछाप या पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। सो सूरदास जी को अष्टछाप या पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। देखिए एक प्रश्न आता है कि अष्टछाप के कवियों में प्रमुख कवि कौन है, तो सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में प्रमुख है। ठीक है, तो इन्हें ही जो है अष्टछाप का या पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा की संज्ञा दी गई, उपाधि दी गई। दोस्तों अगला प्रश्न है आधुनिक मीरा किसे जाना, मतलब किस नाम से जाना जाता है या किसको जाना जाता है। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। और दोस्तों अगला प्रश्न है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो राम वृक्ष वेणी पुरी को कलम का जादूगर जाना जाता है या कहा जाता है, राम वृक्ष वेणी पुरी को। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही या कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही या कलम का जादूगर कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद में जो है हम आपको कुछ प्रथम रचनाएं बताएंगे, जो हिंदी की कुछ प्रथम रचनाएं हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार जो हिंदी की प्रथम रचना है। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास तो परीक्षा गुरु जो लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया है, परीक्षा गुरु, ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है। दोस्तों अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम आत्मकथा किसे कहा जाता है या कौन सी है, तो अर्ध कथानक जो हिंदी की प्रथम आत्मकथा है, अर्ध कथानक जो बनारसी दास जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है। हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है, तो दयानंद दिग्विजय, ये हिंदी की प्रथम जीवनी है और जो गोपाल शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टार्ज कौन सा है, जो लक्ष्मीपुरा है। लक्ष्मीपुरा हिंदी का प्रथम रिपोर्टार्ज है जो शिवदान सिंह चौहान जी के द्वारा लिखा गया, दोस्तों अगला प्रश्न है कि जो अब ये सीरीज हमारी चल रही है इसमें प्रथम ही जो है हम आपको बता रहे हैं कि हिंदी का प्रथम कौन है, सबसे पहली रचना कौन सी है। तो हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है, तो ये साधना है और जो राय कृष्ण दास जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, साधना। दोस्तों अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो हरिओद उपाध्याय यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया, जिनका शॉर्ट नेम है हरिओद। ठीक है, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जो है उपनाम क्या है या शॉर्ट नेम क्या है, तो ये हरिओद के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं, साहित्य लहरी जो सूरदास जी के द्वारा लिखी गई है वो हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है। आपने कबीर दास जी का नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आज के जो आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन जी को आधुनिक कबीर की संज्ञा दी गई, आधुनिक कबीर की उपाधि दी गई। ठीक है, अब आपको हम बता दें जो तुलसीदास जी की रचनाएं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो तुलसीदास जी की कोई एक रचना दे दी जाती है पेपर में, बोर्ड एग्जाम में, और पूछ लिया जाता है कि ये किस भाषा में लिखी गई, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपको हम बता दें कि दोहावली, गीतावली, कवितावली और वैराग्य संदीपनी ये ब्रज भाषा में लिखी गई हैं,
दोहावली, गीतावली, कवितावली और वैराग्य संदीपनी, ये जो है ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। उसके बाद में जानकी मंगल, पार्वती मंगल, 12वें रामायण और रामाज्ञा प्रश्न और श्री रामचरितमानस, ये अवधी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टाइटल के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।